जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना एनसीईआरटी की साइंस सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। और जिसमें से आपका अभी तक 26 लेक्चर हो चुके हैं। आज आपका लेक्चर नंबर 27 है। यहाँ पे जो टोटल लेक्चर होंगे वो 55 लेक्चर होंगे। ये अभी से आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो एनसीईआरटी सीरीज चल रही है क्लास 6 से लेकर के 10th स्टैंडर्ड तक की सारे सब चैप्टर आपको कवर होकर के इसमें मिलेंगे, ठीक है ना। और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बन गई है। आप लोग अगर पिछली क्लासेस नहीं देखें तो एक एक क्लास को देख लीजिएगा। यकीन मानिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इन सारे चैप्टर से, ठीक है। तो चलिए आज के इस 27वें नंबर के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फूड चैप्टर के बारे में, ठीक है ना। तो ये चैप्टर अगर आपको मैं बात करूँ एनसीईआरटी में कहाँ पे मिलेगा, तो ये एनसीईआरटी में क्लास 6 में दे रखा है। आई थिंक चैप्टर नंबर 2 है, जहाँ पे आपको लिखा होगा कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड के नाम से, ठीक है ना। तो आप लोग बुक्स भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोगों को यकीन मानिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मैं अवेलेबल कराऊंगा। चलिए देखिए, हाँ ये चैप्टर नंबर 2 पे है आपके क्लास 6 में, कंपोनेंट्स ऑफ फूड के नाम से ये चैप्टर है, ठीक है। तो आप लोगों को अगर मैं बेसिक बताऊं फूड क्या होता है। फूड तो आप लोगों को पता होगा कि जो हम खाना खाते हैं, और खाना क्यों खाते हैं, ताकि हम जिंदा रहें। क्योंकि हमें खाने से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। अब एनर्जी खाने में क्या क्या चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। खाने के प्रकार तो अलग अलग हो गया कि हम साउथ इंडियन भोजन खाते हैं, नॉर्थ इंडियन खाते हैं, लिट्टी चोखा खाते हैं, दाल चावल खाते हैं। तमाम सारी चीज़ें भोजन के अलग अलग प्रकार होते हैं। भारतवर्ष हमारा इतना प्यारा देश है जहाँ पे आप अलग अलग वैरायटी के भोजन देखने को मिलता है। आप थोड़ा सा जगह चेंज करेंगे ना, आपके यहाँ हो सकता है कुछ और फेमस हो, हमारे यहाँ कुछ और फेमस है। हर जगह खाने की तमाम वैरायटीज़ हैं, ठीक है ना। तो खाने का स्वाद तो हम भारतीयों से ज़्यादा कौन ही जान सकता है, ठीक है। तो आज का जो चैप्टर है हमारा उसी के लिए है, ठीक है। तो जो आपके एनसीईआरटी में अगर हमें एक क्वेश्चन से शुरू करें कि हम भोजन क्यों खाते हैं, अगर हम जानना चाहें कि हम भोजन क्यों खाते हैं, तो सिंपल सा जवाब होता है कि हम जिंदा रहना चाहते हैं और हमारी शरीर काम कर सके, उसके लिए हमें एनर्जी मिल सके, यानी कि ऊर्जा मिल सके, ठीक है। ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। और मैंने अभी तक जो भोजन की चर्चा करी है ना, ये आपके एनसीईआरटी में बातें लिखी हुई हैं कि कौन से प्रदेश में क्या क्या भोजन सामग्री पाई जाती है। जब आप क्लास मान लीजिए प्राइमरी लेवल के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे, वहाँ आपसे पूछेगा पंजाब में क्या फेमस है, तो सरसों का साग मक्के की रोटी है। बिहार यूपी में क्या है, लिट्टी चोखा। और साउथ इंडियन में क्या, इडली इडली सांभर, ये वगैरह जितने भी हैं, ये सारे फूड्स के नाम भी पूछा जाता है क्षेत्र वाइज, ठीक है ना। तो ये बातें आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। फिलहाल हम अपने इस प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। भोजन हमें पोषक तत्व प्रदान करता है, जी बिल्कुल करता है। जो हमारे शरीर में वृद्धि, स्वास्थ्य बनाए रखने में ऊर्जा प्रदान करता है या ऊर्जा प्राप्त करने में सहायता करता है। तो भोजन हमें क्यों खाते हैं, ये बात तो आप लोग वैसे भी आंसर कर पाएंगे। अच्छा, लेकिन अब हम भोजन जब खा रहे हैं तो उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंस होता है, चीज़ें डिफरेंट टाइप के क्या कंपोनेंट्स होते हैं फूड में, क्या होता है, उन्हीं को हम लोग अवयव बोलते हैं, ठीक है ना। तो मेनली हमें इनके बारे में पढ़ना होता है कि हमारे भोजन में, और ये जानना पड़ता है कि कौन से भोजन में कौन सा कंपोनेंट ज़्यादा पाया जाता है। जैसे कहा जाता है कि आप खट्टे फ्रूट्स खाओ तो उसमें क्या मिलता है, दूध पियो तो उसमें क्या मिलता है। इन तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। देखिए, भोजन में कई महत्वपूर्ण घटक होते हैं जिन्हें पोषक तत्व कहा जाता है। तो भोजन के अंदर जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, घटक होते हैं, उन्हीं को तत्व, पोषक तत्व कहा जाता है। बात समझ आ रही है एक एक चीज़ें, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज़ें क्या है, देखिए हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व। अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारे भोजन में होने ही चाहिए, ठीक है ना। और इनका परीक्षण भी आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे भोजन में है, ये बात हमें कैसे पता लगेगी, ठीक है ना। तो जैसे देखिए, पहला हमारे भोजन में जो कंपोनेंट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। सबसे ज़्यादा कॉमन, अगर मैं सबसे कॉमन कंपोनेंट्स की बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट होता है। ये हमें कहाँ से मिलता है, इससे हमें क्या होता है, इन तमाम चीज़ों पे मैं टॉपिक वाइज बात करता जाऊंगा। तो आप लोग एक एक चीज़ को सुन लेना। अभी ये जानो कि हमारे भोजन में क्या क्या मिलता है। पहले नंबर पे कार्बोहाइड्रेट मिलता है, हाँ जी मिलता है। प्रोटीन्स मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। फैट्स मिलते हैं, ये भी मिलता है। विटामिन्स मिलते हैं, ये भी मिलता है। कई जगह देखो विटामिन कहा जाता है, कई जगह विटामिन्स भी बोला जाता है। तो आप लोग प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, ठीक है ना। मिनरल्स मिलते हैं, जी बिल्कुल मिलते हैं। और क्या मिलता है आपका फाइबर्स मिलते हैं फूड के अंदर, ये बिल्कुल मिलते हैं, जिसको कि रेशा भी कहा जाता है। उसके बाद ये वाटर तो रहता है, ये डेली पीते रहते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये कुछ मुख्य पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं, सॉरी हमारे फूड के, भोजन के अंदर
पाए जाते हैं। अगर ये सारी चीज़ें समृद्ध रूप से किसी भोजन में है तो उसे हम लोग समृद्ध भोजन बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमें किन पोषक तत्वों से क्या चीज़ें मिलती हैं, कैसे उन्हें प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आ जाते हैं, हम बात कर लेते हैं पहले वाले ही का, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन होता है, ठीक है ना। तो देखिए, जो डेली हम लोग रूटीन में दाल चावल खाते हैं ना, तो इससे केवल हमें तुरंत के ऊर्जा मिलती है, तभी तो हम काम करते हैं। भूख लगी, एकदम मरे हुए हैं, खाना खा लिया, एनर्जी आ गई, चलो अब काम करते हैं, ठीक है ना। अभी वीडियो बनाने से जस्ट पहले मैं खाना ही खा के आया हूँ, ठीक है। चलिए, ये बात समझ में आ गई। तो कार्बोहाइड्रेट क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है, ये बात याद रखोगे ना। चलिए देखिए, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या है, ये प्राप्त कहाँ से होते हैं, ये बड़ा ही अहम रोल रखता है। तो देखिए, ये चावल, गेहूं, आलू, चीनी और ब्रेड जैसे खाद्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं। बहुत नॉर्मल से, आराम से मिल जाता है। डेली ही हम अपने खाने में क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं। और हमें ऐसा खाना खाना भी चाहिए जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता रहे, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ तक आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट्स एक हमारे भोजन का तत्व है, पोषक पदार्थ है, जो कि इन चीज़ों में पाया जाता है। दाल, चावल, गेहूं, चना, अपना जो भी आलू वगैरह है, इन सब में पाया जाता है। इतनी बात समझ में आ गया। अब हम आ जाते हैं दूसरे कंपोनेंट्स पे। दूसरा कंपोनेंट्स है आपका प्रोटीन्स। प्रोटीन को क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों? शरीर बनाने वाला भोजन। कई बार तो आपके एनसीईआरटी बेस्ड डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि शरीर बनाने किससे बनता है, तो प्रोटीन से बनता है। बात समझ में आ गई। देखिए, क्या काम करता है? प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत में मदद करता है, ठीक है। तो ये याद रखना, बच्चों को प्रोटीन्स दिया जाता है ना, तभी तो वो बड़े होते हैं, मजबूत होते हैं ना। तो प्रोटीन्स जो होता है हमें मदद करता है कितना? हमारी बॉडी बिल्डिंग में, हमारी शरीर को गठीला बनाने में। प्रोटीन्स लिए, वो कहते नहीं है जिम वगैरह में, नहीं कहते कि प्रोटीन्स लो, ये लो, वो लो, तमाम चीज़ें होती है ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि उससे हमारी मसल्स बिल्डअप होती हैं, शरीर जो होता है बनता है, ठीक है। समझ गए इतनी चीज़ें? अच्छा, अभी मैं इन सबके परीक्षण की भी बात करूंगा आगे, ठीक है। अब ये प्रोटीन्स मिलता कहाँ है? प्रोटीन्स अगर मैं बात करूं, सबसे ज़्यादा दलहनी चीज़ों में मिलता है, दालों में मिलता है, ज़्यादातर देखने को मिलता है आपका सोयाबीन्स में मिलता है। हाँ, सोयाबीन्स में मिलता है। और किस किस चीज़ में मिलता है? आपको दूध में देखने को मिलेगा, अंडे में देखने को मिलेगा, मछली में, और दाल में तो बहुत ज़्यादा मिलता है। और मेवे प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अगर आपके ऑप्शन में दाल नहीं है तो आप कोई मिल्क प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं, या अंडे ऑप्शन में है, या मछली है तो उसको ले सकते हैं। इससे क्वेश्चन बनता है, तो ये बात आपको पता रहना चाहिए प्रोटीन्स के बारे में, ठीक है। समझ आ रहा है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा कंपोनेंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फैट्स है, ठीक है ना। फैट्स के बारे में देखिए, अगर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊँ ना, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इनको बताने के लिए, ठीक है ना। बेसिकली जितने में आपका काम चल जाए हम उतने में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। देखिए, वसा की बात करें, ये ऊर्जा संग्रह करने वाला भोजन है। वसा क्या होता है? ऊर्जा संग्रह करके रखता है। ये आप देखेंगे ना, वसा जो होती है हमें, अगर मान लीजिए ना, हमें सपोर्ट भी करता है। अगर हम कहीं से गिर जाते हैं ना, जैसे जो लोग ज़्यादा मोटे होते हैं वो अगर गिर जाए तो उनको चोट नहीं लगता है। दूसरा क्या काम करता है? इससे ना वसा अधिक प्रेजेंस होने की वजह से हमारी बॉडी को ठंड नहीं लगती है। ठंडक में आप लोग देखिए, वैसे ये जेंडर बायस नहीं करने वाला हूँ, आप, ये साइंटिफिक रीज़न है, बायोलॉजिकल रीज़न है कि जो गर्ल्स होती हैं ना, उनके पास फैट्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनको ठंड कम लगती है, ठीक है ना। आप में से बहुत लोग देखते होंगे शादियों सीजन में कितनी भी ठंडक रहे, गर्ल्स जो होती हैं वो कम कपड़े में ही जाना पसंद करती हैं, ठीक है ना। तो ये एज इट इज़ किसी कोई नहीं लेगा, ठीक है ना। मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि जो फैट होता है वो हमें ठंड से भी बचाता है, प्लस हमें चोट लगने से भी बचाता है, और ये ऊर्जा संग्रह का काम करता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए? अच्छा, देखिए क्या कह रहा है, वसा कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। ये बात नोट करना, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ऊर्जा हमें कौन देता है? वसा देता है, ठीक है ना। अब हमें वसा कहाँ कहाँ मिलता है? दे आर प्रेजेंट इन बटर में मिलता है, घी में मिलता है, ऑयल्स में मिलता है, और नट्स में मिलता है। यानी कि जितनी भी ऑयली चीज़ें हम लोग खाते हैं ना, मेवे वगैरह हो गया, घी तेल हो गया, ये सारी चीज़ें फैटेबल होती हैं, वसा मिलता है। इनका भी परीक्षण करना भी आपको मैं सिखाऊंगा, क्योंकि परीक्षण से टीचिंग एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। बात इतनी समझ आ गई? चले आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, अगला खनिज अपना हो गया, विटामिन्स की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। विटामिन्स क्या करते हैं? ये प्रोटेक्टिव फूड कहलाते हैं, यानी कि ये सुरक्षा प्रदान करने वाले भोजन होते हैं, ठीक है ना। भोजन के
अवयव होते हैं। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो देखिए विटामिन्स हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करता है। क्या काम करता है? विटामिन्स की गोलियां दी जाती हैं। अगर कुछ बीमारी में कम हो गया तो कहेंगे कि ये विटामिन खा लो, वो विटामिन खा लो, ठीक हो जाओगे। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमें बीमारियों से बचाने का काम करता है। इसे हम सुरक्षात्मक भी कह सकते हैं, ठीक है ना, प्रोटेक्टिंग ऑफ आवर बॉडी का, या प्रोटेक्टिंग कंपोनेंट्स भी कहा जाता है इसको। बात समझ आ गई? चलिए, तो विटामिन्स कई सारे तरीके के होते हैं। पहले तो ये समझ लीजिए कि कितने तरीके के होते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ। दो तरीके के मुख्यतः पढ़ने होते हैं, सॉलेबल और इनसॉलेबल में। पानी में घुलनशील विटामिन और अघुलनशील विटामिन। बी और सी जो होते हैं ना, ये बी सी, केवल दो नाम याद रखना, बी सी ये होते हैं वाटर सॉलेबल विटामिन होते हैं। बाकी जितने भी हैं ए डी ई के, ये सारी विटामिन जो होती है वसा में घुलनशील होती हैं। बात समझ में? आपसे पूछेगा कि वाटर सॉलेबल विटामिन कौन सी है, तो आप क्या नाम बता दोगे कि बी और सी हैं। बाकी सारी विटामिन जो होती हैं वो वसा में घुलनशील होती है। उल्टा तो नहीं बोला ना मैं? आई थिंक हाँ, उल्टा नहीं बोला हूँ, सही बोला हूँ। ठीक है, चलिए, डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन आर। अब आपसे देखिए हम अलग अलग तरीके के विटामिन की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला विटामिन आपका हो जाता है विटामिन ए, ठीक है ना। विटामिन ए क्या होता है? गुड फॉर आइज होता है, आंखों की दृष्टि के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है ना। तो अभी मैं नीचे इनके सोर्स, इनसे होने वाले रोग या उनसे होने वाले कमियों से होने वाले रोग, सारी चीज़ों की पूरी टेबल नीचे है, वो भी दिखाऊंगा। पहले एक ओवरव्यू देख लो, ठीक है ना। दूसरा टॉपिक आ जाता है, सॉरी, दूसरा जो विटामिन है आपका विटामिन बी हो गया। अब क्या काम करता है? तंत्रिकाओं और पाचन को स्वस्थ रखने का काम करता है। फिर आ जाता है विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है ये घावों को भरने में मदद करता है, खट्टी चीज़ों में पाया जाता है ज़्यादातर, ठीक है ना। अच्छा, फिर तीसरा आपका अगला आ जाता है विटामिन डी। विटामिन डी हमारे हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है, ठीक है ना। ये बात समझ गए, सनलाइट से भी ये एक्टिव होता है हमारी स्किन के ऊपर रिएक्ट होकर के। अच्छा, फिर पांचवा आपका विटामिन ई आ जाता है। विटामिन ई जो होता है ये त्वचा को स्वस्थ रखता है, ठीक है। आपसे कहा जाता है अगर त्वचा पे कोई खुजलाहट या ऐसी चीज़ें, तो बोला जाता है विटामिन ई की कमी होगी, ठीक है ना। अच्छा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका विटामिन के। विटामिन के जो होता है रक्त के थक्का बनने में मदद करता है, ठीक है ना। क्या काम करता है? रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, खनिज की बात कर रहे हैं। अब हम मिनरल से देख लेते हैं। खनिज शरीर के कार्यों के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। बॉडी, अगर हम लोग मस्कुलर वर्क करना चाहते हैं तो हमारे बॉडी को खनिज जरूरी होता है, ठीक है ना। मिनरल्स ज़्यादा जरूरी होते हैं, ठीक है। तो कैसे जरूरी होते हैं उनकी देख लेते हैं थोड़ा सा। खनिज शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। खनिज क्या होते हैं? शरीर के कई सारे कार्य होते हैं, महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जिसके लिए आवश्यक होते हैं। अब हम कुछ खनिजों के उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, जैसे आपके हो गया महत्वपूर्ण खनिजों के उदाहरण, आयरन्स हो गया। आयरन्स क्या करता है? ये रक्त निर्माण में मदद करता है। जैसे पालक वगैरह हो गया, इसमें क्या पाया जाता है? आयरन्स पाया जाता है, तो ये रक्त निर्माण में हमारी मदद करता है, ठीक है ना। दूसरा आपका खनिज आ जाता है कैल्शियम आ गया। कैल्शियम पूछता है कई बार कि हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन से खनिजों का इस्तेमाल किया जाता है, तो कैल्शियम होता है वो, ठीक है। बात समझ में आ गया। चलिए, उसके बाद आपका आ जाता है आयोडीन। आयोडीन क्या होता है? वो कहते हैं ना गलकंड, यानी कि जो ग्वाइटर रोग होता है, घेंघा रोग भी बोलते हैं, इससे बचाता है हमें। क्या? आयोडीन। बोलते हैं ना कि ऐसा नमक खाओ जिसमें आयोडीन प्रेजेंट हो, तो नमक में होता है ना NaCl होता है। चलिए अगला आपका टॉपिक आ जाता है फाइबर, ठीक है ना। डाइटरी मतलब आहारी रेशा की बात करें, ये पाचन में सहायता करता है। आहारी रेशा का जो हमें लंबे टाइप के भोजन पदार्थ होते हैं वो हमें पाचन में आसानी देते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है, रेशा पाचन में सहायता करता है और कब्ज से बचाता है हमें। तो ये थोड़े थोड़े पॉइंट है, ये क्लास 6 के NCERT, तो आप समझ सकते हैं कितना लेवल तक की बातें देगा वो, ठीक है ना। अब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये समझ लीजिए। तो यह फलों में पाया जाता है, सब्जियों में, साबुत अनाज में पाया जाता है। क्या? रेशा। तो कई बार आपसे पूछ लेगा कि फाइब्रस ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो हो गया साबुत अनाज, हो गया फल, हो गए सब्जियां, हो गई, इसमें क्या पाए जाते हैं? रेशे पाए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, वाटर एसेंशियल ऑफ लाइफ, देखिए जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या आवश्यक चीज़ है? वाटर है, ये भी एक कंपोनेंट्स होता है हमारे फूड का। तो इसके बारे में तो आप बहुत बेहतर ही जानते होंगे। देखिए, पानी पाचन, परिसंचरण और शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को निकालने में मदद करता है।
हमारे शरीर में पाचन के दौरान कुछ ना हानिकारक केमिकल्स रिलीज होते हैं, ठीक है ना, जो कि हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं होते हैं। कभी कभी यूरिया ज़्यादा हो जाता है, कभी कुछ ज़्यादा हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें वाटर में सॉल्युबल मतलब घुल करके यूरिन के माध्यम से शरीर के बाहर आ जाती है। इसलिए पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और हमें डेली ना 8 से 10 ग्लास पानी कम से कम पीना चाहिए। तो देखिए मैं पानी फिर से पी लेता हूँ, अभी याद आ गया तो, ठीक है ना। तब तक नीचे इसको मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आप लोग पढ़िए। देखिए मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि पानी जो होता है हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है, ठीक है ना। हमें अपनी लाइफ में प्रतिदिन कम से कम 8 से 10 गिलास पानी कंज्यूम करना चाहिए, पीना चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोग भी डेली पिया करिए, काफ़ी अच्छा होता है। चलिए अब देखिए बैलेंस डाइट की बात आ गई। बैलेंस डाइट क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्लास 6 की एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं, ठीक है ना। तो बैलेंस डाइट क्या होता है इसके बारे में अगर हम समझ लीजिए तो देखिए वह ऐसी डाइट हो जो संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व सही मात्रा में होते हैं। जैसे आप ना देखोगे, अगर मान लीजिए हॉर्लिक्स खरीदने गए, छोटे बच्चों के लिए भोजन आता है, उसको खरीदने जाएंगे ना, तो डब्बे के ऊपर आपको लिखा रहेगा कौन सा कंपोनेंट कितना है, कार्बोहाइड्रेट इतना है, वसा इतनी है, प्रोटीन इतना है, सारी चीज़ें आपको लिस्ट बनी हुई मिलती है। तो वो बैलेंस फूड, बैलेंस डाइट बनाई जाती है जिसमें ये सारी चीज़ें ना एक रेशियो में होती हैं और जो कि हमारे शरीर को जितना आवश्यक होता है, तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग ये चीज़ें सेट करी होती हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें क्या क्या होना चाहिए बैलेंस डाइट में, कार्बोहाइड्रेट हो पर्याप्त मात्रा में, प्रोटीन हो पर्याप्त मात्रा में, वसा, विटामिन, खनिज, रेशे, पानी इत्यादि जितने भी कंपोनेंट हैं सारे एक अच्छे से रेशियो में मिक्स होने चाहिए, ठीक है ना। यहाँ तक अगर आप समझ गए तो अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कुछ न्यूट्रिएंट्स और अगर वो हमारे शरीर में नहीं जाते हैं तो उनसे होने वाले रोगों के बारे में, ठीक है ना। चलिए ये रहा, देखिए देखिए न्यूट्रिएंट्स में अगर हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले विटामिन की ही बात कर लेते हैं। आप लोग विटामिन से बहुत देखते होंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। आप लोगों को होमवर्क यही रहेगा कि सारे विटामिन को गूगल करना और सबके साइंटिफिक नेम याद करके बताना। एक में रथ, एक टाफी, ये एक आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म भी बना देता हूँ, रेटिनॉल, थायमिन, इस तरह से है। मैं अभी बताऊंगा नहीं, आप लोगों को सर्च करना। देखिए क्या होता है, जितना ज़्यादा आप काम करते हो ना, कुछ नहीं लगेगा, वीडियो खत्म होते ही थोड़ा सा सर्च करना, सारे नाम एक बार में आ जाएंगे, फिर से पढ़ लेना, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए पोषक तत्व हो गए, कमी से होने वाला रोग हो गया आपका, ठीक है ना। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, यानी कि रतौंधी भी बोलता है, रात में ना दिखाई देने वाला रोग। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है आपका। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या फिर वो होता है आयोडीन होता है, तो घोंघा की कमी से, ठीक है ना, सॉरी। अच्छा विटामिन डी की कमी से आपको पता हो गया रिकेट्स, यानी कि हड्डियाँ कमजोर पड़ जाती है, अकड़ जाती हैं। आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया, जिसको कि खून की कमी भी बोलते हैं, ठीक है ना। रक्त अल्पता इसकी हिंदी भी होती है, एक खून की कमी है, रक्त अल्पता भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्या होता है, ग्वाइटर, जिसको घेंघा रोग बोलते हैं, उसमें क्या होता है, ये जो वोकल कार्ड होती है ना, बढ़ जाती है, ठीक है ना, सूजन आ जाती है वहाँ पे। चलिए यहाँ तक समझ गए आप लोग। हाँ, अब हमने आपसे बात किया था ना कि टीचिंग फील्ड के एग्जामों में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपका कार्बोहाइड्रेट परीक्षण पूछा जाता है और प्रोटीन परीक्षण पूछा जाता है, वसा परीक्षण, इन 3 परीक्षण से क्वेश्चन बनता है। ये एनसीईआरटी में पूरा डिटेल में एक्टिविटी के साथ लिख रखा है, इसलिए मैं एक एक चीज़ को आपको कन्फर्म कराई देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण। कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च परीक्षण भी इसी को बोला जाता है, ठीक है ना। तो चलिए कैसे परीक्षण होता है उसको समझ लेते हैं। वैसे तो ये प्रैक्टिकल करने की चीज़ है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि क्या क्या इसमें होता है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आवश्यक सामग्री के रूप में क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आयोडीन का घोल हो और ठीक है ना, खाद्य नमूना हो, जैसे आलू, चावल, ब्रेड कुछ हो गया। जैसे मान लीजिए आपको ये चेक करना है, आपके पास एक रोटी है, आपको ये पता करना है कि रोटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं। तो रोटी का कुछ टुकड़े ले लो, कुछ टुकड़े इकट्ठा कर लो किसी बर्तन में, ठीक है ना। उसके बाद आयोडीन का घोल आपके पास होना चाहिए। प्रक्रिया में क्या क्या करना है वो समझ लीजिए, समझाता हूँ। देखिए भोजन के नमूने को एक प्लेट में रख ले, ये हो गया, आपने रोटी तोड़ करके यहाँ पे रख लिया सारी रोटियाँ, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, इस पर कुछ बूंदे आयोडीन की घोल की डाल दे, जो आयोडीन आपका था ना उस पर कुछ बूंदे डाल दीजिए, ठीक है ना। जब आप कुछ बूंदे
रोटी चावल किसी भी खाद्य पदार्थ पे डालेंगे तो ये रिएक्शन करके आपको बताएगा। देखिए अभी मैं बताता हूँ, रंग परिवर्तन का परीक्षण करें, थोड़ी देर के बाद ना इसका रंग परिवर्तित हो जाएगा। कैसा रंग आ जाएगा आप चेक करो, क्या ब्लू ब्लैक हो गया है? अगर आयोडीन का घोल डालते ही खाद्य पदार्थ का रंग बदल करके ब्लू कलर, ये मतलब गाढ़ा काला रंग आ जाता है तो समझ लीजिएगा, सॉरी ये रहा नीला काला, नीला काला इसको ब्लू ब्लैक बोलते हैं, या गाढ़ा नीला भी बोला जाता है इसको, ठीक है ना। कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा गाढ़ा नीला रंग, ठीक है ना। तो अगर गाढ़ा नीला रंग देखने को मिल जाता है तो आप समझ लीजिएगा कि उस भोजन में कार्बोहाइड्रेट यानी कि वसा प्रेजेंट है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो दो चीजें आपको याद रखनी है, क्या? एक तो आयोडीन का घोल और दूसरा भोज्य पदार्थ। और कैसा कलर देता है आपसे पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट परीक्षण में जो आयोडीन होता है कौन सा कलर देता है, तो आप बोल देना डार्क ब्लू यानी कि गाढ़ा नीला रंग, या फिर नीला काला भी उसको बोल देते हैं, ठीक है। गाढ़ा नीले को नीला काला भी वर्ड दे दिया जाता है। तो ये बात याद रखोगे ना। एक बार फिर मेरे साथ बताओ, कार्बोहाइड्रेट परीक्षण के लिए हमें क्या जरूरत होती है? आयोडीन की। कैसा रंग होता है परीक्षण का? ब्लैक, ब्लू ब्लैक, ठीक है। ये याद रखना। इतनी बात समझ में आ गया? इतने ही पूछेगा। अब मैं आप लोगों को एनसीईआरटी में पूरा एक्सपेरिमेंट करके पूरा बड़ा सा डस्ट ये सब बना करके परखनली लाओ, ये सब करवाओ, तो आपको बस एग्जाम क्वालिफाई करना है, कॉम्पिटिशन देना है, तो ये चीज़ें काफ़ी है इतना। चलिए अब हम थोड़ा सा प्रोटीन परीक्षण की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। प्रोटीन परीक्षण कैसे होता है, प्रोटीन कैसे परीक्षण किया जाता है, इसके लिए आपको क्या काम करना है? सबसे पहले आपके पास एक कॉपर सल्फेट का घोल होना चाहिए, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल या खाद्य नमूना जैसे दूध दही अंडे या सफ़ेद भाग होना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर के जिस चीज़ का आपको परीक्षण करना है, जिस भोज्य पदार्थ में कि उसमें प्रोटीन है कि नहीं है, उसका परीक्षण की बात कर रहे हैं, उसको ले लीजिए, ठीक है ना। भोजन लेंगे तभी तो परीक्षण करेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए खाद्य नमूने को टेस्ट ट्यूब में डालें, मतलब कोई परख नली हो, इस तरीके से इसके अंदर खाद्य नमूना डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए प्रोटीन चेक करना है ना, आप इसमें मान लीजिए दाल डाल दिए, इसमें दाल डाल दिए ना, दाल के कुछ पदार्थ डाल दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें 2 से 3 बूंद कॉपर सल्फेट डाल दीजिए। इसमें ना बूंद बूंद करके क्या करोगे, कॉपर सल्फेट का विलयन डाल दोगे, 2-3 बूंद डालना, बस 2-3 बूंद डालेंगे, इसको सेक कर लेना, ठीक है ना। जब आप ये मिला देंगे, जो आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। अभी एक चीज़ और डालना है, अच्छा हाँ भूल गया था मैं। इसके बाद आपको क्या करना, फिर इसमें ना 10 बूंदे सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना, ठीक है ना। CuSO4 कॉपर सल्फेट ले लेंगे, प्लस 10 बूंद किसका डाल लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, NaOH का डाल लेंगे। ये सारी चीज़ें किस में ले जा करके मिला देंगे, परख नली में, जिसमें आपका अनाज रखा हुआ, यानी कि दाल वगैरह रखी है, जो भी जिसमें आप चेक करना चाह रहे हैं। इन सारी चीज़ों को विड्रॉल कर लो, ठीक है, मतलब ये सेक कर लो, ठीक है ना। जब ये काम कर लेंगे, अब आप परीक्षण देखिए क्या हुआ, इसके कलर में कुछ परिवर्तन आया, रंग का परीक्षण कीजिए, परिणाम आपको देखने को मिल जाएगा। इसका जो रंग हो जाएगा बैगनी या फिर जामुनी रंग का आ जाता है, ठीक है ना। पर्पल या वॉलेट कलर चेंज होकर के आ जाएगा। अगर ऐसा कलर हो गया तो समझ लेना इस भोजन में क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो आपसे पूछेगा प्रोटीन परीक्षण के लिए आवश्यक सामग्री, कॉपर सल्फेट का विलयन होना चाहिए 2-3 बूंदे, सोडियम हाइड्रोक्साइड की कम से कम 10 बूंदे डालो, और जो जिस भोजन का आपको चेक करना है वो 3 चीज़ें, फिर से बोलो मेरे साथ, कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड की 10 बूंदे, कॉपर सल्फेट थोड़ा कम डालना, 2-3 बूंदे ही, और सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला ना, हाँ 10 बूंदे डालना। और जो दाल हो गया, रोटी चावल जिसमें आपको प्रोटीन पता करना है, तीनों परीक्षण के बाद आपका रंग कैसा निकल करके आता है, तो पर्पल या फिर वॉलेट कलर अगर निकल करके आता, बैंगनी या जामुनी कलर, तो आप कह देना हाँ जी गुरुजी इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, नहीं तो कह देना नहीं प्रेजेंट है। बात समझ में आ गया, प्रोटीन परीक्षण समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग क्या काम करते हैं, वसा यानी कि फैट परीक्षण की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। फैट का मतलब होता है तैली चीज़ें, जैसे घी तेल। वैसे इसका परीक्षण बहुत आसान होता है। आप लोग क्या करते हैं ना, तला हुआ ब्रेड लेके आते हैं ना, जैसे बर्गर लेके आते हैं ना, बर्गर जिस कागज़ में देता है टिश्यू पेपर में, आप देखते होंगे उस पर तेल चमकने लग जाता है। अगर उसमें तेल चमकने लग गया तो समझ लीजिए उसमें फैट है, ठीक है ना। पर परीक्षण किसका होता है, मान लीजिए आपको मैंने रोटी दे दिया, अब उस पर तेल तुरंत नहीं दिख रहा, हाथ में नहीं लग रहा है, तो उसका अगर आपको परीक्षण करना पड़ गया तो उसके लिए कैसे करोगे वो मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। क्या करो, भूरे रंग का कागज लो, भूरा जरूरी नहीं होता, आप व्हाइट भी ले सकते हैं, एनसीईआरटी में बात लिखी थी तो लिख दिया। खाद्य नमूना जैसे मक्खन या तेल या मेवे जैसा जो भी फूड है आपका, उसमें रखिए। रखने के बाद उसको क्या करना होता है, कूटिए। जो एनसीईआरटी में लिखा है, अगर मैं वो बातें बताऊं, देखिए
कह रहा है देखिए, खाद्य नमूने को भूरे कागज में रगड़ने नहीं, एनसीईआरटी में कहा है कागज में लपेट करके उसको कूटिए। कूटने के बाद आप देखेंगे ना क्या उस पर तेल जैसा कुछ चिपचिपा हो गया। अगर नहीं दिख रहा है तो टार्च जला करके देखिए, अगर तैली चीजें चमक रही हैं, देखिए कह रहा है ना कागज को रोशनी के सामने रखें, टार्च जला करके देखेंगे तो उसमें तेल का चमक आएगा। और अगर ये चमक आ रहा है, चिकनाई या दाग दिखाई दे रही है, तो मान लीजिए आपके भोजन में वसा प्रेजेंट है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? 3 परीक्षण मैंने बताया, कार्बोहाइड्रेट परीक्षण बताया, ठीक है ना, और आपको प्रोटीन परीक्षण बताया, और क्या बताया मैंने, वसा का परीक्षण बताया। तीनों परीक्षण समझ में आ गए ना? वसा परीक्षण के लिए कागज में रख करके तेली वाली चीज चेक करते हैं। प्रोटीन परीक्षण के लिए कॉपर सल्फेट होना चाहिए आपके पास, यानी और सोडियम हाइड्रोक्साइड की 10 बूंदें होनी चाहिए। रंग कैसा आना चाहिए? बैंगनी रंग आना चाहिए। तो ये सारी चीजें याद रख लेना। और कार्बोहाइड्रेट परीक्षण में कैसा रंग आता है, रिजल्ट आता है, वो आता है डार्क ब्लू, यानी कि गाढ़ा नीला काला रंग आता है। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें याद रखना, यहां से टीचर जरूर क्वेश्चन बनाएगा। ठीक है, चलिए, ज़्यादा लंबी तो नहीं हो वीडियो? अच्छा, अभी टाइम है। अब हम आ जाते हैं विटामिन और उनसे होने वाले रोग और कैसे उनसे बचाव किया जाए, क्या सोर्स है। तो इसका एक पूरा टेबल है, जल्दी जल्दी से इसको देख लीजिए, फिर ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। फिर हम लोग कुछ एमसीक्यूज सॉल्व कर लेंगे और आपका चैप्टर एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए विटामिन और क्या कमी से होने वाला रोग का नाम है, लक्षण है और स्रोत है। जल्दी जल्दी देखते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, कम रोशनी में दिखाई ना देना, ये इसके लक्षण होते हैं। कहाँ मिलता है ये विटामिन ए? हमें गाजर खाना चाहिए, पालक खाना चाहिए, दूध खाना चाहिए, मछली खाना चाहिए। ठीक है ना? फिर आ जाते हैं विटामिन बी। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। अच्छा, ये तो होमवर्क दिया हूँ, आप लोग को बताना है। ठीक है ना? विटामिन बी का क्या नाम हो गया? सॉरी, क्या उनसे रोग होता है? बेरी रोग होता है। लक्षण क्या है? कमजोर मांसपेशियां, तंत्रिका संबंधी समस्याएं आने लगती है। कहाँ से मिलेगा विटामिन बी? साबुत अनाज खाओ, मेवे खाओ, दाल खाओ, आपको मिल जाएगा विटामिन बी1। बी या बी1 एक ही चीज होता है। विटामिन बी टू से क्या होता है? इससे होता है होठों में दरारें या त्वचा रोग होता है, त्वचा संबंधी रोग होता है, एड़िया वगैरह फटना, इसी का आता है। ठीक है ना? विटामिन बी2। लक्षण क्या है? गले में खराश मेरे गले में खराश है ये नहीं है, ये तो ऐसे ही आ रहा है, बोलते बोलते थक गया हूँ। ठीक है ना? जीभ में सूजन, ये सारे इसके लक्षण है विटामिन बी2 की कमी से। ठीक है? अच्छा, कहाँ मिलता है विटामिन बी2? दूध में मिलेगा, अंडे, हरी सब्जियों में विटामिन बी2 मिलता है। ठीक है? अब विटामिन बी3 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। इससे क्या होता है? लक्षण क्या होते हैं? दस्त, त्वचा रोग, स्मृति हास, इस तरीके की चीजें देखने को मिलेगा कहाँ आपको विटामिन बी3? मांस मछली में मिलता है और मूंगफली में मिलता है। ठीक है ना? जल्दी जल्दी से एक बार देख लो, जिसको जरूरत हो स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ठीक है? वैसे आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, साइड डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा रहता है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। कुछ क्लासेस इकट्ठा हो जाएंगी तो सारी PDF एक साथ में अपलोड कर दूंगा। ठीक है ना? अब आ जाता है विटामिन बी12। खून की कमी होता है, इसकी कमी से खून की कमी हो जाती है। परीक्षण क्या है, मतलब पता कैसे चलता है? थकान होने लग जाना, कमजोरी होने लग जाना। कैसे पूरा होगा ये विटामिन बी12? मांस खाओ, मतलब वो जो नॉनवेज खाया जाता है, डेयरी प्रोडक्ट खाओ, जैसे पनीर वगैरह हो गया। ठीक है ना? अच्छा, विटामिन सी आ गया आपका, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है? मसूड़ों से खून आना और कमजोर रोग प्रतिरोधक हो जाना, ये इसके परीक्षण है, मतलब इसके लक्षण है। ठीक है ना? कहाँ मिलेगा? खट्टे फलों में, संतरा, टमाटर, इन सारी चीज़ों में विटामिन सी मिलता है। ठीक है ना? चलिए, अब हम बात कर लेते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है? रैकेट्स रोग होता है, हड्डियाँ कमजोर पड़ जाती हैं। परीक्षा मतलब इसके लक्षण क्या क्या है? कमजोर हड्डियाँ, टेढ़ी मेढ़े पैर, ये होता है। पूरे कैसे होंगे? धूप सेको सुबह सुबह की, दूध पियो, मछली खाओ, अंडे खाओ, कैल्शियम खाओ। ठीक है ना? ये हो गया। विटामिन ई की कमी से क्या क्या होता है? देखिए, विटामिन डी को पूरा करने के लिए ना, कई बार कैल्शियम पूरा करने के लिए कैल्शियम का टैबलेट भी खाना चाहिए। देखिए, मेरे को दिक्कत हुई थी, मैं कैल्शियम का टैबलेट खा रहा था, मेरे हड्डियों में थोड़ी दर्द आ गया था यहाँ पे। तो आप लोग को भी कभी लगे ना तो सप्लीमेंट, मतलब 1-2 गोली खा लेंगे तो इससे पूर्ति हो जाती है। कई बार इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है। जैसे मैं दिल्ली जैसे शहर में रहता हूँ ना, तो बहुत कम बाहर जाना हो पाता है, धूप से बहुत कम आमना सामना होता है, तो कई बार ये चीज़ें आ जाती हैं, तो खान पान में भी ऐसे ही हो जाता है चीज़ें। ठीक है ना? चलिए, तो विटामिन ई की अगर मैं बात करूँ, इसकी कमी से क्या होता है? कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता हो जाती है, तंत्रिका तरह क्षति होता है। और लक्षण क्या है? मांसपेशियों में कमजोरी हो जाती है, दृष्टि समस्या हो जाती है। और कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो मेवे में, बीज और हरी सब्जियों में पाया जाता है। ठीक है ना? इतना समझ गए। अब विटामिन के की मैं बात कर लूँ। विटामिन के की कमी से आपको पता है, रक्त का थक्का ना जमना, बचपन से रट रहे हो, ये होता है। लक्षण क्या होते हैं?
तो अत्यधिक रक्तस्राव, घाव का देर से भरना, घाव मतलब अगर इसमें क्या होता है, चोट लग जाएगी ना तो खून निकलता ही रहेगा। जनरली क्या होता है 2 से 8 मिनट के अंदर में खून जो है जम जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए, लेकिन अगर विटामिन के नहीं है आपकी बॉडी में तो ये रुकता ही नहीं है, बहता रहता है, ठीक है ना। तो ये विटामिन के मिलता कहाँ है, हरे पत्तेदार सब्जियां खाइए, सोयाबीन खाइए, ठीक है ना। और ये रहा आपका कंटेंट, यहाँ तक कंटेंट अब कंप्लीट हो गया, लेकिन यहीं मत रुकिएगा, ये सारे एमसीक्यूज पूरा देख के जाओ, ठीक है। खुद से पहले कोशिश करो आंसर करने के लिए, ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे आपके, ठीक है ना। क्योंकि जब हम थ्योरी पढ़ लेते हैं उससे रिलेटेड जब हम चैप्टर पढ़ते हैं, एमसीक्यूज थोड़ा लगा लेते हैं तो हमारी पकड़ बन जाती है। चले हम एमसीक्यू डिस्कस करें। पहले आंसर अपने मन में कर लेना, फिर मैच करना कि जो मैंने बताया क्या वही है आंसर आपका। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट समृद्ध स्रोत है, बताइए। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, मछली में पाया जाता है? नहीं, सबसे ज़्यादा चावल में पाया जाता है, ठीक है ना। अंडे में तो नहीं पाया जाता, मांस में भी नहीं पाया जाता। आंसर कर लिया था आपने, इसका आंसर जरा बताइएगा आप लोग। भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, बताइए। कितना अच्छे से चिल्ला चिल्ला करके मैंने बताया था। क्या हम लोग ब्यूरेट परीक्षण करते हैं, क्या हम लोग वसा परीक्षण करते हैं, क्या हम लोग लिटमस परीक्षण करते हैं? अभी तो बताया था कि कार्बोहाइड्रेट के लिए आयोडीन की बूंदें लेते हैं, रिजल्ट क्या आता था, गाढ़ा नीला रंग यानी कि ब्लू ब्लैक कलर आ जाता था। भूल जाते हो आप लोग बहुत जल्दी। इसका आंसर जो है ए है। कमेंट करके बताइएगा कि मेरे से पहले कौन आंसर कर लिया था ये सेकंड नंबर के क्वेश्चन का। चलिए अब हम कुछ प्रोटीन से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कौन सा पोषक तत्व शरीर के ऊतक की वृद्धि और मरम्मत के लिए जिम्मेदार है। तो प्रोटीन टॉपिक है तो वैसे भी आप बता दिए होंगे, प्रोटीन है। मरम्मत वाला बोला गया है किसको, प्रोटीन को बोला गया है, ठीक है। अरे इसका तो आंसर भी लगा हुआ है, कोई नहीं। चलिए यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन प्रोटीन में समृद्ध है, बताइए। कौन सा भोजन है जिसमें प्रोटीन ज़्यादा है? वैसे तो दलहनी फसलों में होता है प्रोटीन, मक्खन में उतना प्रोटीन नहीं है। पनीर, चीनी, चावल, दाल वाले कोई पदार्थ नहीं है, तो आपको डेयरी प्रोडक्ट चूज़ करना है। मक्खन से ज़्यादा पनीर में होता है प्रोटीन, ठीक है ना। ये रहा अगला क्वेश्चन, ठीक है। और जो लोग यहाँ तक वीडियो देखे हैं आपको पर्सनली थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग काफ़ी सीरियस कैंडिडेट है, वरना यूट्यूब की क्लासेस यहाँ तक पढ़ रहे हो तो वाकई आप लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हो, ठीक है। मैंने से सारे क्लासेस देख डालिए। मैं क्लासेस के बीच में बहुत कोशिश करता हूँ कि 30 से 40 मिनट के अंदर ही पूरा का पूरा चैप्टर समराइज कर दूँ अच्छे से, साथ में आपको एमसीक्यूज भी दे दूँ, और फालतू की इधर उधर कोई टॉपिक ना जाए, मतलब बातों में ना जाए, इसलिए मैं रिकॉर्ड करके ही ज़्यादातर कोशिश करता हूँ अपलोड करने का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है भोजन में प्रोटीन की उपस्थिति की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो बताइए, प्रोटीन परीक्षण के लिए क्या कर रहे थे हम लोग, बेनेडिक्स परीक्षण, ये तो कहीं नाम ही नहीं लिया मैंने, ब्यूरेट परीक्षण नाम ही नहीं लिया था, आयोडीन टेस्ट, और क्या है सूडान परीक्षण भी नहीं होता था, आयोडीन होता था, ठीक है ना। तो अभी आप लोगों के सामने मैंने टेस्ट करवाया था। चलिए वसा परीक्षण से रिलेटेड, मतलब वसा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में वसा होती है। ऑयल में भी होती है, एप्पल में नहीं होती है, दाल में नहीं होती है, चीनी में नहीं होती, मतलब तेली वाली चीज़ों में होती है वसा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भोजन में वसा की उपस्थिति की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, बताइए। भूरे कागज परीक्षण किया जाता है, आयोडीन नहीं होता है। वसा के लिए तो मैंने बताया था कागज का परीक्षण होता है, तेल देख लेते हैं कि चिपक रहा है कि नहीं। अब आ जाता है विटामिन और खनिज वाले क्वेश्चन कुछ देखिए, कौन सा विटामिन दृष्टि में सुधार करने के लिए मदद करता है, तो विटामिन ए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, बताइए। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है और कहाँ से मिलता है ये विटामिन सी हुए, खट्टे फलों में विटामिन सी मिलता है और स्कर्वी रोग होता है इससे, ठीक है। चलिए जी, आई होप आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसका आंसर कीजिए, उसके बाद छुट्टी कर देंगे कौन सा खनिज मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक है, तो बताइए। कैल्शियम होता है, दांतों की मजबूती और हड्डियों की मजबूती के लिए क्या होता है, कैल्शियम होता है। ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों ने वीडियो को अच्छे से एंजॉय किया होगा, और वीडियो पसंद आई, आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्प मिला कि आप लोगों के लिए थोड़ा भी प्रोडक्टिव है, तो रुक करके 2 शब्द जरूर लिख के जाना। इतना तो कर सकते हो, मैं रुक करके 45 मिनट आपको पढ़ा सकता हूँ, 3 घंटे कंटेंट तैयार कर सकता हूँ, तो आप 2 सेकंड 2 मिनट दे करके छोटा सा प्यारा सा कमेंट लिख दीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और 1-2 दोस्तों तक अगर शेयर कर देंगे तो बहुत ही आप लोगों का उपकार होगा। बाकी आज की वीडियो यहीं तक, ये सीरीज इसी तरीके से 55 क्लास तक मैं लेके चलूँगा। उसके आगे आप लोग की जैसे फीडबैक आएगा उस पर डिपेंड करेगा
पड़ेगा कि आप लोग 11th-12th की भी पार्ट पढ़ना चाहते हैं तो वो भी मैं इसी तरीके से समराइज करवा दूंगा। ठीक है, फिलहाल आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।